खुदा की कसम मैं और मेरे बच्चे हम लोग अकेले हैं यहाँ पाकिस्तान में। अल्लाह पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सारे, कोई यूके में, कोई दुबई में, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ भी बाहर की है। बात यह है कि यार कोई तो आवाज उठाएगा तभी हमारी तब्दीली आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इस टाइम जमान पार्क मौजूद हूँ। जैसा कि जैसे ही इफ्तारी आज हुई उसके बाद लोग फिर यहाँ पर आना शुरू हो गए। वो किसी सूरत अपने खान को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। और जैसा कि आज आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंट में एक जलास हुआ, वो एक जलास नहीं था, आप समझ लें कि एक ड्रामा किया गया। किसके साथ? इमरान खान के साथ, उनके कारकुनों के साथ। क्योंकि उन्होंने ड्रामा ये इसलिए किया ताकि इमरान खान पब्लिक को लेकर फिर सड़कों पे ना आ जाए, अदालत ना आ जाए। क्योंकि खान साहब को हुकूमत से तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, अगर कोई रिलीफ मिलता है तो वो अदालतों से मिलता है। कागज जमा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर आखिर कह देते हैं जी ये इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या उन्हें डर है कि हम हार जाएंगे? क्योंकि खान साहब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, कारकुनों के ऊपर जुल्म हो रहा है कि अगर हुकूमत खान की आ गई तो फिर वो इधर पीडीएम कोई भी लाहौर में नहीं रह पाएगा। इस तरह हमारे पास कुछ नौजवान मौजूद है, एक फैमिली समझ ले अपने बच्चों के साथ इधर आया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं क्या ये समझते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अदालत से रिलीफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं यहाँ पर सलामतपुरा स्टाफ जीटी रोड पे रहते हैं। बिस्मिल्लाह स्कीम में भी हमारी रिहाइश है, लेकिन हमारी प्लेस ऑफ बर्थ दुबई की है। मैं और मेरे बच्चे ओवरसीज हैं। सर पहले सवाल ये, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। ये इस टाइम हो रहा है। आप समझ ले कि चेयरमैन इमरान खान और उनकी कबीना के साथ आप बंदर के तौर पे ये आपको हुकूमत नचा रही है। आप इस बारे में क्या? मुझे ये बताएं, जो कौमें, जो पॉलिटिशियन आइन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी भी इदारे को नहीं मानते, वो मुल्क का आप बताएं उस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? मुझे बस इसका जवाब दे दे। मैं आपसे एक ऐसा साफी, मैं तो साफी नहीं हूँ, आप साफी, मुझे आप इसका जवाब दे दे पहले। सर इसका जवाब आपको सिंपल यही मिलेगा कि खान साहब को तो इस हुकूमत में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सिंपल, तो खान अदालतों से मिल रहा है। अब खान साहब के ऊपर इतने ज्यादा केसेस हैं, हंड्रेड्स क्रॉस कर गया केस, लेकिन वो कहते हैं कि नाहल करना है, लेकिन उनको नाहल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने इलेक्शन को आगे भगा दिया। भाईजान नाहल करेगा वो इमरान खान, इसको खड़ा कर देगा, इसको खड़ा कर देगा, ये भी सारी पीडीएम को उड़ा के रख देगा, एक आम बंदा भी शहजादा उड़ा के रख देगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देखें, ये अवाम को सिर्फ ये लोग यही पहले चाह रहे थे कि अवाम के ये जी जाता नहीं है, ये कोर्ट को फेस नहीं कर रहा है, इसको फेस नहीं कर रहा। वो 4-4 गोलियां खाने के बाद फेस करता रहा है, लाहौर में पेशियां भुगतता रहा है। वो घर से बाहर निकलता है, जब देखे लीडर निकलता है उसके साथ अवाम निकलती है। वो निकला, उसके दरवाजे तोड़ दिए, वो निकला, 4 दीवारी का पमाल कर दी, तकद्दुस बवाल कर दिया, वो निकला, उसके ऊपर 100 से ज्यादा उन्होंने केस बना दिए। मुझे बताएं, 70-72 साल उसकी उम्र है, 50 साल का अगर लगा लें, 18-20 साल का जब वो यंग था, 50 साल में एक पर्चा नहीं है। और 7-8 महीने में जब से नाहल किया, उसे किस बुनियाद पे किया है? 7 महीने के अंदर उसके 100 से ज्यादा उसके ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए। यार क्या ये अवाम, ये माशरा, ये बाहर की दुनिया, क्या ये पागल है कि एक बंदा जिसने आज तक ग्लास नहीं तोड़ा, 2.5-3 महीने से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, गमला नहीं टूटा जमान पार्क का, कभी उसके ऊपर कहते हैं कि वो दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए। मैं अंदर गया हूँ 3 बार, मैंने देखा फर्स्ट एड अपनी हिफाजत के लिए खान साहब ने हमारे कारकुनों के लिए बना के रखा हुआ है, पैराडोल वहां पड़ी हुई है, मास्क वहां पड़े हुए हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। ये आएगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, पेट्रोल का देख ले। मेरे ख्याल में जो पहले कहते थे कि हम स्कूलों की फीस दें या बिजली के बिल दें, अब अवाम कह रही है हम आटा कहाँ से लें? आटे की बचत नहीं रह गई लोगों के पास। गरीब अवाम को तो इन्होंने बिल्कुल रुला दिया हुआ है। हाँ, मुझे डर ये उनसे हो गया हुआ है अभी, गरीब अवाम में से, इनमें से कोई दहशतगर्द ना पैदा हो जाए। ये लोग दहशतगर्द खुद बना रहे हैं, ये खुद अवाम को कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले, ताकि अवाम मुझे बताएं वो कौन से मौजूदा मुआशरे में होता है कि जहां पे दुनिया के हर मुल्क के अंदर, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी रिलीफ दिया जाता है। कल एक ऑस्ट्रेलियन लड़का आया हुआ था, एक सोमालिया का आया हुआ था। आप बिलीव करें क्या मैसेज जा रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं हम पाकिस्तान से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से। बताएं कि वहां पे भी जब रमजान आते हैं इतने रिलीफ पैकेज होते हैं, कसम खुदा की एहतराम करते हैं। मैं ये नहीं कि मैं वहां पैदा हुआ तो मैं इसलिए वहां की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। बात ये, यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है। अगर आप लोग लाइनों में दे रहे हैं किसी को अपनी, जो वहां पे 2-4 स्नैप बनाते हैं और हो जाते हैं, और अवाम को कोई रिलीफ नहीं है।
आटे के ऊपर, किसी के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। और ये हमारे गैर मुस्लिम कंट्रीज कर रही है, गैर मुस्लिम कंट्री कर रही है। और मुस्लिम कंट्रीज तो आप उनका क्यों, मैं मिसाल नहीं बता सकता, जहां मैं पैदा हुआ दुबई में, मैं मिसाल नहीं बता सकता हूँ कसम खुदा की, कि लोग घरों पे तो खाना खाते ही नहीं है, नाश्ते करते ही नहीं है, सहरियां करते नहीं है, अफ्तारियां करते नहीं है। इतनी वहां पे इबादत होती हैं, इतने लोग, कोई गम और कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो सुबह शाम 5 साल हो गए इलेक्शन, एक दूसरे की शलवारें खींच रहे हैं और यहाँ पे अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। जब यहाँ पर जब कोई मसला होता है, ये 100-150 कारकुन उस दिन खड़ा हुआ था, कहाँ भरे हुए थे सारे पॉलिटिशियन, मुझे बताएं कहाँ थे सारे सियासतदान। आखिर में मैं देखता हूँ जी एक वो किसी और शहर से आ रहा है पॉलिटिशियन, जी MNA है, ये MPA है, ये है, 10 से 15 वो पकड़े हुए फ्लेक्सें और आज जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वो सारे इनसे ये जो 99% आप कैमरा अगर दिखा सके, ये सारी अवाम जो आई हुई है ये उसकी मोहब्बत में आए हुए हैं, ये किसी के बुलावे पे नहीं आए हैं, ये वो बिरयानी की प्लेटों पे नहीं आए हैं। ये जो मैंने हम लोग वहां सुनते थे कि ये बिरयानी की प्लेटें देते हैं और अवाम निकल के आ जाती है। कसम खुदा की अपनी मदद आपके तहत लंगर खाने शुरू हुए हुए। मैं जब से 2.5-3 महीने से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने नहीं देखा कि मैंने खरीद के कुछ खाना खाया हो। इतना प्यार मोहब्बत था और एक गमला तक ही जमान पार का नहीं टूटा था। और जैसे ये गए और यहाँ पे राइट से शेयरिंग, लेफ्ट से शेयरिंग हुई है, बताएं उसके बाद क्या करेंगे? आपको अगर मैं थप्पड़ मारूंगा आप क्या करेंगे? कम से कम मेरा हाथ तो पकड़ेंगे, मेरा हाथ तो पकड़ेंगे। लेकिन हमने तो हाथ भी नहीं पकड़ा, क्योंकि हमारे कायद ने कहा है कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, आपने पूरा अमन रहना है। अभी जब कल मुझे मीडिया वालों ने बताया कि अभी ये पुलिस की वर्दियों में नहीं, अभी ये सिविल ड्रेस में अपने ही बंदों को भरवा के बाद में इल्जाम लगाएंगे और बाद में इलेक्शन को पोस्टपोन करवा देंगे। वो तो इन्होंने पहले ही करवा दिया है। जो मुआशरा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा, जो मुआशरा आइन को नहीं मान रहा, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं आपके एक सवाल से ना एग्री हूं कि आपने ये कहा कि बाद में जब सब कुछ अल्लाह हो जाता है या मुसीबत खान के ऊपर आती है, उसके बाद कुछ लोग बैनर उठाकर, पता लगता है ये MPA MNA इधर आए होते हैं। बहुत गलत है, ये गलत है। इधर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर बात की थी, लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि ये पटवारी है, ये इस तरह की बात कर रहा है। हालांकि राइट है, क्योंकि जब 8 तारीख को शेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर शेलिंग हुई, मैं साथ था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था साथ। आपको कारकुन मार खा रहे थे उस टाइम। देखा था मुराद सईद और हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, वहां खड़े हुए थे और फिर खबर मिली थी 4 थानों की पुलिस, 4 शहरों की पुलिस, सॉरी टू से 4 शहरों की पुलिस खुदा की कसम आगे आगे और वहां पीछे पीछे। यार क्या मैसेज जा रहा है बाहर के मुल्कों में, क्या मैसेज जा रहा है? ये हमारे मुसलमान भाई को मुसलमान भाइयों से लड़ा रहे हैं। एक बच्चा जिसके घर का एक ही सरबराह है, इमरान खान ने ये भी मैसेज दिया, अंदर से कन्वे किया है कि जिसका एक सरबराह है वो खुदारा वो ना आए। खुदा की कसम मैं और मेरे बच्चे हम लोग अकेले हैं यहाँ पाकिस्तान में। अल्लाह पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सारे, कोई यूके में, कोई दुबई में, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ भी बाहर की है। बात यह है कि यार कोई तो आवाज उठाएगा तभी हमारी तब्दीली आएगी। आप दुनिया का इतिहास, अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो भी मुल्क कौमें बनी है उन्होंने खून दिया है, खून दिया तभी ये उन्होंने कुर्बानियां दी। ये हमने जब पाकिस्तान आजाद हुआ, क्या कहती थी फातिमा जिन्ना, मादरे मिलत क्या कहती थी कि वो मुजीबुर रहमान जो बात कर रहा है ये जमहूरियत का हक है, उनको अगर अवाम सपोर्ट करिए तो उसको आगे लाएं। उन्होंने नहीं किया, आगे उन्होंने हमारे सियासतदान को फांसी दे दी। और आज उनकी जो औलादें हैं और वो वहां पे देखें याशियां कर रही है, पहले 2 साल वो याशियां करते रहे, आज उनकी औलादें यहाँ पर याशियां कर रही हैं। ये वही तारीख दोहरा रहे हैं। लेकिन अब ये जमाना मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ मैसेज, ये जमाना सोशल मीडिया का है। ये जमाना वो नहीं रहा पुराना कि आपने भुट्टो को मार दिया, ये बेनजीर को मार दिया। ये इमरान खान है, ये इमरान खान है जिसने हर चीज अचीव कर ली है। 92 का वर्ल्ड कप तोहफे दे दिया, लंगर खाने बना दिए। सबसे बड़ी बात, जो मुल्क के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता था, 70% लोग इसको तर्जमे से नहीं पढ़ते थे। इसने आगे कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई अल्लाह के रसूल है। इसने उर्दू में तर्जमा किया है। ये इसकी बात करने से पहले ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है कि अल्लाह ताला तेरे से मदद मांगते हैं और किसी के आगे झुकता नहीं है। यही तो आपको पता है, जो भी इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, जिसने अच्छा काम करने की कोशिश की है, उसकी आवाज को दबा दिया गया है या मार दिया गया है। आप किससे अब चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिल सकता है? आप क्या इत्तेफाक चाहते हैं? क्योंकि अदलिया भी कोई इंसाफ इतना खास नहीं दे रही है। हमारे अभी कोर्ट, पूरा जो ब्लैक कोर्ट जो सुना है पाकिस्तान के अंदर, जब वो पूरी तहरीक, पूरे कोर्ट वाले जब इमरान खान के साथ मिल गए हैं, आइन और ये जो इदारे बने हैं सुप्रीम कोर्ट, वो इसके बिहार पे सही फैसले दे रहे हैं। इमरान खान को हर केस में बेलें हो चुकी हुई हैं, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे। ये इतने केस बना दिए हैं कि इनका ध्यान उनकी तरफ भटक जाए और ये केसों के ऊपर
पेशी में पेशी, पेशी में पेशी भुगतर है। और ये इलेक्शन के ऊपर इनके जिस दिन यहाँ पर आपने देखा मैराथन हो रही थी, PSL हो रहे थे, 50 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। और यही हुकूमत कह रही थी कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास इलेक्शन करवाने का पैसा नहीं है, सोर्सेज नहीं है। वो 50 करोड़ कैसे दे दिए नजम शेट्टी को इन्होंने एक 3-4 मैचेस कराने के लिए? मुल्क दिवालिया हो रहा है, इनको बैचक भी पड़ी हुई है। उसके बाद आप देख ले मैराथन रेस यहाँ पर हुई है। ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये मजाक नहीं है, वहां उजागर हो गई है। सबसे बड़ी बात है उसने शऊर पैदा कर दिया हुआ है। अगर हम लोग शहीद हो जाएंगे तो कल को इस तहरीक के अंदर अगर मैं शहीद हो गया ना, कम अज कम ये मेरा बच्चा बता सकेगा कि मेरा बाप था, मैं उस तहरीक का हिस्सा था, मुझे फख्र होगा। हम इसलिए 3 महीने से पट रहे हैं, रो रहे हैं कि खुदारा जो भी अभी भी घर में बैठे हुए निकलो, अपना घर कल सिक्योर करना है, अपने आज को कुर्बान करो। हम कितना बोलते रहेंगे, कितना बकवास करते रहेंगे, हमारी मीडिया कहां तक आवाज पहुंचाएगा? लेकिन बात यह कि आवाम को भी कुछ करना चाहिए। अब ये स्टिक देखे अगर आवाम दिखा सके, उनका शौक है स्टिक को लेके आने का, लेकिन क्या है हम अपनी हिफाजत के लिए आपने नहीं देखा कोई गुलेरे दिखा रहे, कोई ये दिखा रहे। एक मीडिया लगा रहे हैं आप, ARY लगा रहे, देखेंगे वो इमरान खान साहब बिल्कुल सही है। दूसरा लगा रहे हैं आप, वो समा को लगा रहे हैं, ये सारी चैनल्स की जंग लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, दिखाया कुछ जा रहा है, अंदर के खाते में कुछ हो रहा है। आप उन लोगों को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जो अब भी नहीं निकल रहे? वो अब भी नहीं निकले तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो पाक धरती या पाकिस्तान रहेगा, हमारी माँ रहेगी, तो हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। जब माँ ही नहीं होगी तो क्या इस मुल्क का हमने अचार डालना है? ये कलमे के नाम पे बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमे के नाम पे बना था, ये नहीं मिटेगा। इसका सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने पास अपने हाथ में रखा हुआ है, एक पाकिस्तान का और एक सऊदिया का।